नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पीताम्बरा लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो गाइस, इससे पहले हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के बारे में संक्षिप्तकरण पढ़ चुके हैं कि वो कब आया था, उसका अधिनियम संख्या क्या है। आज हम पढ़ेंगे उसका प्रिलिमिनरी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 1909 का अधिनियम संख्यांक है ये 5, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। सबसे पहले आईपीसी हो चाहे सीआरपीसी हो या कोई भी हो, उसमें सबसे जो पहला होता है वो इंट्रोडक्शन होता है या प्रिलिमिनरी। सबसे पहले जो आता है प्रारंभिक प्रिलिमिनरी या इंट्रोडक्शन आता है। तो सीपीसी में क्या दिया हुआ है? प्रिलिमिनरी। और ये कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 1 से 8 तक, नहीं 1 to 8 जो सेक्शंस हैं वो प्रिलिमिनरी में दिए गए हैं। हमने पढ़ा था कि इसमें पार्ट कितने होते हैं? 11 पार्ट 11 होते हैं। तो पार्ट अब स्टार्ट नहीं हुआ है, सबसे पहले इसमें प्रिलिमिनरी है जो सेक्शन 1 to 8 है। प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 to 8 है। तो हम एक एक सेक्शन के बारे में डिटेल से आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ सेक्शन बेस देख रहे हैं। तो सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार, यानी शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट, यानी संक्षिप्त नाम इसका हो गया सिविल प्रक्रिया संहिता। कमेंसमेंट हमने बताया था, कमेंसमेंट डेट कल बताया था 1 जनवरी 1909। और एक्सटेंट इसका वॉल ऑफ इंडिया यानी संपूर्ण भारत में है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो चुका है। ये जो सेक्शन 1 है इसका प्रीलिमिनरी का, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्री में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कमेंसमेंट का डेट क्या है, और इसकी जो हमने बताई थी सिग्नेचर डेट क्या है, और एक्सटेंट इसका कहाँ तक है और कहाँ अप्लाई नहीं होता है, और ये कब लागू हुआ। तो ये 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। देन आता है अपना सेक्शन 2 प्रीलिमिनरी का सेक्शन 2। इसमें कितने सेक्शन हैं प्रीलिमिनरी में? सेक्शन 1 to 8। तो फर्स्ट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है सेक्शन 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेफिनेशन क्लोज है। डेफिनेशंस को हम डिटेल में आने वाली वीडियोज में देखेंगे। अभी सिर्फ हम सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यानी डेफिनेशंस। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। फिर आता है सेक्शन 3 न्यायालयों की अधीनस्थता, यानी सबऑर्डिनेशंस ऑफ कोर्ट। सेक्शन 3 ये सेम जो है सबऑर्डिनेशन, ये हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 6 में भी दिया हुआ है। जो सीपीसी का सेक्शन 3 है सबऑर्डिनेशंस ऑफ कोर्ट, ये सीआरपीसी के सेक्शन 6 में भी दिया हुआ है डिटेल में। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 4 है व्यय वित्तीय, यानी सेविंग्स का मतलब होता है ये कहाँ अप्लाई नहीं होती हैं। सेविंग्स का मतलब होता है कि सीपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होती है। सेक्शन 4 व्यवर्तिया सेविंग्स है, लेकिन जो व्यवर्तिया ये आईपीसी और सीआरपीसी में सेक्शन 5 में है। सीपीसी में व्यवर्तिया सेक्शन 4 में है और आईपीसी सीआरपीसी में सेक्शन 5 में है। सेविंग्स का मतलब होता है कि ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसमें जो प्री में क्वेश्चन आते हैं सेविंग्स से आते हैं कि भाई कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होती है। देन आता है अपना सेक्शन 5 क्या कहता है? संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रिन्यू कोर्ट्स के बारे में इसमें आया है। सेक्शन 6 धन संबंधी अधिकारिकता, पिक्यूनरी जूरिसडिक्शंस। सेक्शन 7 है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। सेक्शन 7 क्या आता है? प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। हमें ये सारे सेक्शन और इनका नंबर याद होना चाहिए। कई बार ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमसे बहुत पूछ लिए जाते हैं। प्रोविंशियल स्मॉल केस कोर्ट। सेक्शन जो ये है 8, सेक्शन 8, इसको हम ऑर्डर 51 के साथ में पढ़ेंगे। सेक्शन 8 है जो ऑर्डर 51 के साथ में पढ़ा जाएगा। प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, प्रेसिडेंसी स्मॉल केस कोर्ट, ये सेक्शन 8 है जो रीड विद ऑर्डर 51।
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 हम पढ़ रहे हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कब 1908 का अधिनियम संख्या कौन सा है ये? 5, अधिनियम संख्या 5, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। अब इसका पार्ट 1 स्टार्ट हो गया है। पहले हमने प्रिलिमिनरी पढ़ा, प्रिलिमिनरी में 1 to 8 सेक्शंस थे। अब पार्ट फर्स्ट है जिसमें सेक्शन 9 टू सेक्शन 35B है। सेक्शन 9 टू सेक्शन 35B, यानी 9 से 35 सेक्शन बी तक इसमें है पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 क्या कहता है? साधारणतः वादों के विषय में। किसके विषय में है ये? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मेंस में इसमें क्वेश्चन बनता है। मेंस एग्जाम में, आरजीएस मेंस में इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं साधारणतः वादों के विषय में, शूट्स इन जनरल में। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है, इसे टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज हमने डिफाइन किया है। तो जैसे न्यायालयों की आधिकारिकता और पूर्व न्याय, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकेटा। ये रेस जुडिकेटा पे मेंस में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, तो इसे आप अच्छे से देख लें। तो इसमें आते हैं सेक्शन 9 to 14। सेक्शन 9 to 14। सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। जब तक वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल शूट अनलेस बट, जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। ये सेक्शन 9 है, जो आपको अंदर से ज़्यादा डील करना है। जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो भी बता देंगे। तो सेक्शन 9 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अंदर से आप रीड करेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 10 है वाद का रोक दिया जाना, यानी स्टे ऑफ शूट्स, वाद का रोक दिया जाना। सेक्शन 10 धारा 10 कहती है वाद को रोक दिया जाना, स्टे ऑफ शूट। सेक्शन 11 है, सेक्शन 10 क्या है? वाद का रोक दिया जाना, स्टे ऑफ शूट। सेक्शन 11 क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, रेस जुडिकेटा के बारे में बताओ। तो पूर्व न्याय, यानी सेक्शन 11 में है। सेक्शन 11 में धारा 11 क्या कहती है? पूर्व न्याय यानी रेस जुडिकेटा। देन आता है हमारा सेक्शन 12। सेक्शन 12 अतिरिक्त वाद का वर्जन करता है। सेक्शन 12 क्या है? अतिरिक्त वाद का वर्जन। सेक्शन है अतिरिक्त वाद का वर्जन। बार टू फेदर शूट, धारा 12 क्या कहती है? अतिरिक्त वाद का वर्जन। रेस जुडिकेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छे से याद कर लें। अपने बीए एक्ट में देखेंगे मिल जाएगा ये। सेक्शन 13 है विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। जो विदेशी निर्णय होते हैं हमारे फॉरेन जजमेंट जो होते हैं, फॉरेन जजमेंट, वो कब निश्चायक नहीं होगा, सेक्शन 13 में आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 9, 10, 11 और 13 ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो ये 11 सेक्शन है, सेक्शन 11 ये मेंस के से। सेक्शन 14 हमारा कहता है विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। जो विदेशी निर्णय होते हैं, जो हमारे फॉरेन जजमेंट होते हैं, उनके बारे में जो उपधारणा है उसके बारे में इसमें सेक्शन 14 में दिया गया है। फिर दूसरा पॉइंट आता है वाद करने का स्थान। ये पूरा ही टॉपिक जो है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाद करने का स्थान, प्लेस ऑफ सुइंग। इसमें सेक्शन 15 से 20 तक आते हैं। सेक्शन 15 से 20 तक वाद करने का स्थान, सेक्शन 15 से 20 तक के सेक्शन इसमें आएंगे। तो एक एक सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन 15 वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाता है, वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए। कोर्ट्स इन विच शूट टू बी इंस्टीट्यूट, यानी जहाँ पे वाद इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, यानी शूट इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, वो सेक्शन 15 है। कौन सा है? सेक्शन 15 यानी धारा 15। सेक्शन 16 क्या कहता है? वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है, जहाँ विषय वस्तु स्थित है, वादों का वहाँ संस्थित किया जाना, यानी वाद करने का स्थान। तो वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। शूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर स्टेट, यानी सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे है। देन आता है अपना सेक्शन 17। तो सेक्शन जो 16 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अंदर से थोड़ा आप डिटेल में रीड करें। सेक्शन 16
मैं साथ के साथ ये भी बताते जा रही हूँ कौन कौन से सेक्शन हमारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इम्पॉर्टेंट है। बाकी इनको तो सेक्शन बेस ही देखना है, 16 है, 17 है, और जो इम्पोर्टेंट है जिसको अंदर से क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं वो जैसे सेक्शन 16 है। सेक्शन 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन jurisdiction फॉर डिफरेंट कोर्ट्स, यानी विभिन्न न्यायालयों के अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। सेक्शन 18 क्या कहते हैं? जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, यानी न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं जो होती हैं वो अनिश्चित है, वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ शूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ jurisdictions ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है। सेक्शन 19 क्या कहता है? शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए तकर के लिए वाद। शूट्स फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स, यानी शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए तकर के लिए वाद। सेक्शन 20 अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं। जो अन्य वाद होते हैं वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होते हैं। अदर शुड टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट डिसाइड ओवर केस ऑफ एक्शन अराइज, यानी सेक्शन 20 अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है अधिकारिता, ऑब्जेक्शंस। अधिकारिता ऑब्जेक्शंस, यानी सेक्शन 21 से 21A तक। तो सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है, अधिकारिता के बारे में आक्षेप। ऑब्जेक्शन टू jurisdictions, अधिकारिता के बारे में आक्षेप। सेक्शन 21A कहता है वाद लाने के स्थान के बारे में, जो वाद लाने का स्थान है उसके बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन, या डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन, यानी वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। बारोन शुड टू सेट aside decree on objection as to place of suing। फोर्थ टॉपिक हमारा आता है अंतरण और प्रियाहरण। ट्रांसफर एंड विथड्रॉल। सेक्शन 22, इसमें कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है? सेक्शन 22 से 25। सेक्शन 22 से 25 में आता है हमारा फोर्थ टॉपिक अंतरण और प्रियाहरण, ट्रांसफर एंड विथड्रॉल। तो सेक्शन 22 कहता है जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति। जो पावर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें शक्ति का या पावर्स का जहाँ भी जिक्र किया होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर टू ट्रांसफर शूट विच मे बी इंस्टीट्यूट इन मोर देन वन कोर्ट, जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति कहाँ पे? सेक्शन 22, सीपीसी के सेक्शन 22 में। देन आता है हमारा सेक्शन 23, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस न्यायालय में आवेदन किया जाए। तो इसको भी अंदर से हमें रीड करना है, इसको किस न्यायालय में आवेदन किया जाए। सेक्शन 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, किस न्यायालय में आवेदन किया जाए। टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, किस न्यायालय में आवेदन किया जाए। इसके बाद आता है सेक्शन 24, अंतरण और प्रियाहरण करने की साधारण शक्ति। पावर्स के बारे में आ जाए, वो इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था। अंतरण और प्रियाहरण की साधारण शक्ति, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विथड्रॉल। सेक्शन 25 क्या कहता है? वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है
उसकी पावर्स के बारे में सेक्शन 25 में दिया गया है। सेक्शन 25 में क्या है? वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, यानी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर शूट। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कहाँ पे किया गया है? सेक्शन 25 यानी सीपीसी के सेक्शन 25 में, याद रखना ये अच्छे से। और सेक्शन 24 क्या कहता है? अंतरण और प्रहरण करने की साधारण शक्ति। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। हमारी जो भी लोअर जुडिशरी और हाई जुडिशरी के जो भी एग्जाम होते हैं प्री के, उनमें इसमें से क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 24 25 में से। अंतरण प्रयाण करने की साधारण शक्ति कहाँ पे? सेक्शन 24 में। और सेक्शन 24 में क्या है? वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो भी पावर्स हैं वो इसके बारे में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। 5वां हमारा टॉपिक है वादों का संचित किया जाना, इंस्टीट्यूशंस ऑफ शूट। सेक्शन 26, इसमें का एक सेक्शन है सेक्शन 26, वादों का संचित किया जाना। वादों का संचित किया जाना, इंस्टीट्यूशंस ऑफ शूट्स। ये इसको हम ऑर्डर 4 के साथ पढ़ेंगे। जो सेक्शन 24 है, हम साथ के साथ ये भी आपको बताया जा रहा है कि कौन सा सेक्शन किस ऑर्डर के साथ पढ़ना है, क्योंकि ऐसे कभी नहीं होगा कि आप पहले 158 सेक्शंस पढ़ लें, उसके बाद फिर आप ऑर्डर्स करें। ये साथ साथ चलेंगे, आपके सेक्शंस और ऑर्डर्स को आपको साथ साथ लेके चलना होगा, तभी याद होंगे आपको अच्छे से। तो वादों का संचित किया जाना, वादों का संचित किया जाना, तो ये सेक्शन 26 है जिसको ऑर्डर 4 के साथ पढ़ना है आपको। और इसमें ऑर्डर 1 2 3 4 6 7 इनके साथ भी इसको कोरिलेट करके पढ़ना है। जो सेक्शन हमारा है वादों का संचित किया जाना, यानी सेक्शन जो 26 है इसको इनके साथ कोरिलेट करके ऑर्डर 1 2 3 4 और 6 7 के साथ में पढ़ना है। सेक्शन 26 को वादों का संचित किया जाना, इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट। नेक्स्ट आता है अपना सम्मन और प्रकटीकरण। सम्मन और प्रकटीकरण, सम्मन्स एंड डिस्कवरी, ये सेक्शन 27 से 32 तक है। जो सम्मन्स एंड डिस्कवरी से सेक्शन 27 से 32 तक है। इन्हें रीड विद ऑर्डर 5 6 और 11 के साथ करना है। जो हमारा ये वाला टॉपिक है जो सेक्शन 27 से 32 तक है, इनको ऑर्डर 5 6 और 11 के साथ में करना है। तो हमारा सेक्शन 27 क्या कहता है? इसको ऑर्डर 5 के साथ रीड करना है, ऑर्डर 5 के साथ। सेक्शन 27, प्रतिवादियों को सम्मन, सम्मन्स टू डिफेंडेंट, प्रतिवादियों को सम्मन। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवादियों को सम्मन, सेक्शन 27, जिसको ऑर्डर 5 के साथ में हमें रीड करना है। देन हमारा आता है सेक्शन 28, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 28, सेक्शन 28 ऑर्डर 5 के साथ इसको रीड करना है। सेक्शन 28 क्या कहता है? जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है, प्रतिवादी जो होता है डिफेंडेंट, वो अन्य राज्य में निवास करता है, वहां सम्मन की तामील, वहां पे सम्मन की तामील। जो प्रतिवादी है वो अन्य राज्य में निवास करता है, वहां सम्मन की तामील कैसे होगी? तो ये कहाँ दिया गया है? अपना सेक्शन 28, सीपीसी के सेक्शन 28 में, और इसे ऑर्डर 5 के साथ में पढ़ना है। सर्वाइस ऑफ सम्मन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड इन अनदर स्टेट। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 29, विदेशी सम्मनों की तामील। जो विदेशी सम्मन होते हैं उनकी तामील कहाँ पे? ये सेक्शन 29 में, और इसे ऑर्डर 5 के साथ में पढ़ना है। ये साथ में लिखे हुए हैं, ऑर्डर 5 के साथ कौन सा सेक्शंस पढ़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। सेक्शन 29 को ऑर्डर 5 के साथ पढ़ना है। सेक्शन 29 क्या कहता है? विदेशी सम्मनों की तामील, विदेशी सम्मनों की तामील, सर्वाइस ऑफ फॉरिजन सम्मन्स। सेक्शन 30 को हम रीड विद ऑर्डर 6 के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 30 को, सेक्शन 30 क्या कहता है? प्रकटीकरण और उसके सदृश्य बातों के लिए आदेश करने की शक्ति, पावर्स टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक।
पावर्स के बारे में इसमें दिया गया है सेक्शन 30 में, यानी सीपीसी के सेक्शन 30 में क्या दिया गया है, प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति, ऑर्डर 6 के साथ इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 31 सेक्शन 31 साक्षी को समन। अभी तक हम डिफेंडेंट की समन्स पढ़ रहे थे, अब आता है साक्षी को समन्स, यानी विटनेस को समन्स टू विटनेस। साक्षी को समन्स कैसे दी जाएंगे, समन्स टू विटनेस सेक्शन 31 में दिया गया है, इसको ऑर्डर 6 के साथ रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 32 ऑर्डर 6 के साथ करेंगे। जो सेक्शन 32 है ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम ऑर्डर 6 के साथ रीड करेंगे। व्यतिक्रम के लिए शास्ति, व्यतिक्रम के लिए शास्ति। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है निर्णय और डिक्री। निर्णय और डिक्री, जजमेंट एंड डिक्री, जजमेंट एंड डिक्री। इसमें कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 33। जजमेंट और डिक्री में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 33। इसको किसके साथ पढ़ना है, ऑर्डर 20 और 20A के साथ। ऑर्डर 20 के साथ में जो सेक्शंस है हमारा 33 निर्णय और डिक्री, इसे निर्णय और डिक्री जो सेक्शन 33 है उसे ऑर्डर 20 के साथ रीड करेंगे, जजमेंट एंड डिक्री। सेक्शन 30 क्या कहता है हमारा, जजमेंट एंड डिक्री। अब आते हैं ब्याज। हमारा जो 8वीं टॉपिक है वो क्या कहता है, ब्याज, इंटरेस्ट, यानी ये सेक्शन 34 जो है हमारा, सेक्शन 34 ब्याज वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 34 सीपीसी का सेक्शन 34 क्या है, ब्याज। ब्याज के बाद आते हैं हमारे खर्चे, कॉस्ट। ये सेक्शन 35 से 35B तक है जो हमारे खर्चे हैं, कॉस्ट। ये सेक्शंस 35 से 30B तक है। तो सेक्शन 35 क्या कहता है, खर्चे। देन आता है सेक्शन 35A, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। सेक्शन 35A क्या कहता है, ये मिथ्या या तंग करने वाले दावों, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। 35A क्या कहता है, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। कंपेंसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाल्स ऑफ वैक्सीन्स, क्लेम्स और डिफेंसेस। देन आता है हमारा सेक्शन 35B, विलंब कारित करने के लिए खर्चा, यानी विलंब कारित करने के लिए खर्चा, कॉस्ट फॉर क्यूजिंग डिले। इस तरह आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।